नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो क्लिप में वैदिक कल्चर के बारे में बताया था, ये टॉपिक हम आगे इसको बढ़ाते हैं। वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कहलाता है अर्ली वैदिक एज, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का है, यानी इसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद सेकेंड से लेकर 8वां मंडल तक अर्ली वैदिक काल में आएगा। और इट वॉज ऑक्यूपेशनल सोसाइटी, यह कर्म प्रधान समाज था, यानी सोसाइटी काम के आधार पर डिवाइड थी। अर्ली वैदिक सोसाइटी 4 क्लासेस में डिवाइड थी, यानी 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला प्रीस्टली क्लास, यानी पुरोहित वर्ग। दूसरा वॉरियर क्लास, यानी योद्धा वर्ग। तीसरा ट्रेडर क्लास, यानी व्यापारी वर्ग। चौथा सर्वेंट क्लास, यानी सेवक वर्ग। एक परिवार में अगर 4 सदस्य होते और उसमें अलग अलग चारों सदस्य काम करते, तो काम के हिसाब से सोसाइटी को 4 क्लासेस में, माने 4 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया था। वैसे भी एक साथ रहते थे, खान पान एक साथ होता था, लेकिन ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। ऋग्वेद के ऋग्वेद के एक मंडल में ये बात कही गई है। एक व्यक्ति अपने बारे में बताता है कि आई एम प्रीस्ट, माई फादर इज फिजिशियन, माई मदर इज ग्राइंडर, अर्थात मैं एक पुरोहित हूं, मेरे पिता भिषक हैं यानी वैद्य हैं, मेरी मदर दासी का काम करती है। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी को इसी वजह से 3-4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लेकिन दूसरा पार्ट है लेटर वैदिक एज, यानी उत्तर वैदिक काल। लेटर वैदिक सोसाइटी में समाज 4 जातियों में बटा हुआ था। सेकेंड पार्ट इसका लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से 600 बीसी तक का है। उत्तर वैदिक काल, इस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके अलावा ऋग्वेद के 3 मंडल्स भी आते हैं। पहला 9th और 10th। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पूरे आएंगे, जबकि ऋग्वेद के 3 मंडल ये उत्तर वैदिक काल में आएगा, जबकि इसके 7 मंडल सेकेंड से लेकर 8वां मंडल तक अर्ली वैदिक काल में आपको बताया था। अब आप देखिए, इस समय सोसाइटी बाय बर्थ थी, सोसाइटी बाय कास्ट थी, बाय ऑक्यूपेशन नहीं था। लेटर वैदिक काल में 4 जातियां आई। पहला है ब्राह्मण्स, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र है। इन 4 जातियों का जिक्र पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में किया गया है। मेंशन्ड
8 पुरुषोक्ता। टेंथ मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में इन 4 जातियों का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों मुख मासीत बाहुराजन्य कृत पुरुष सदस्य यद्वैश्य पदव्याम शूद्रो अजायते, अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा की बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, ब्रह्मा के थाई से वैश्य पैदा हुआ, ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुआ। इन 4 जातियों का जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में किया गया है। और इसके अलावा ब्रह्मा को 4 जातियों का क्रिएटर कहा गया है। ब्रह्मा के मुख को ब्राह्मण कहा गया है, बाजुओं को क्षत्रिय कहा गया, पेट को वैश्य या थाई को वैश्य कहा गया और पैरों को शूद्र कहा गया है। लेकिन इनके अलावा और तमाम जातियां थी जो लेटर वैदिक काल में आई हैं। ये बाकी जातियां 2 अंतर जातीय विवाह से आई हैं। लेटर वैदिक काल में 2 अंतर जातीय विवाह आए थे। There were 2 intercaste marriages in later Vedic age. उत्तर वैदिक काल में 2 अंतर जातीय विवाह, एक अनुलोम अपर कास्ट बॉय मैरिंग विद लोअर कास्ट गर्ल। अनुलोम में उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह, इनकी संतान को अन्य कास्ट में रखा जाता था। दूसरा है प्रतिलोमा यानी प्रतिलोम, अपर कास्ट गर्ल marrying with lower caste boy। प्रतिलोम में उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह, इसकी संतान को अदर कास्ट में रखा जाता था। ये इंटरकास्ट मैरिजेस लेटर वैदिक काल में आई हैं, जिसमें उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह करे। प्रतिलोम में उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करे। इनकी संतानों को अदर कास्ट में रखा जाता था। इनके अलावा